हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर दीदी। आज मैं आप लोगों को भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की सामान्य जानकारी देता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत, देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। ये मान लेते हैं ग्लोब है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी के जो मध्य में बीचों बीच रेखा है, जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। पड़ी वाली होती हैं अक्षांश रेखाएं और खड़ी वाली होती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो उत्तरी अक्षांश क्यों कहा गया? क्योंकि भारत जो है वो पूरी तरीके से भूमध्य रेखा के ऊपर है। ये 0 डिग्री है। ठीक है, भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री मान लेते हैं यहाँ से, और 37 डिग्री 6 मिनट ये वाली रेखा मान लेते हैं, तो भारत इनके मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये उत्तर की तरफ है। जीरो से ऊपर की तरफ 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे नॉर्थ की तरफ, तो ये सारा उत्तर होगा। और 0 डिग्री से नीचे की ओर आएंगे तो ये दक्षिण कहलाएगा। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर क्यों है? क्योंकि जो मानक रेखा है, जो 0 डिग्री वाली रेखा है, उसके जो खड़ी वाली रेखा है, खड़ी वाली रेखाओं को देशांतर कहते हैं। जो 0 डिग्री वाली रेखा है उसके पूर्व की तरफ 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। ठीक है, तो आपको ये 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ये आपको याद कर लेना है। कई कई एग्जाम में पूछा जाता है। छोटी चीज है, याद हो जाएगा आसानी से। आगे देखिए, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूरा पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर। और अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे भारत का मैप ये मान लीजिए। भारत की आकृति वैसे भी चतुष्कोणीय है, तो भारत को हम इस तरह मान लेते हैं। अगर उत्तर दक्षिण माना जाए भारत को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 3214 किलोमीटर। ये नॉर्थ और ये साउथ, ये रहेगा ईस्ट और ये वेस्ट। तो उत्तर दक्षिण दूरी 3214 किलोमीटर, पूरब पश्चिम की दूरी रहेगी 2933 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर दक्षिण दूरी जो है 3214 किलोमीटर, पूरब पश्चिम रहेगी 2933 किलोमीटर। आगे देखते हैं हम। भारत की मानक समय रेखा, भारत की जो मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट। इसको पूर्वी देशांतर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये पांचों राज्य आपको पता होने चाहिए। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय के अंतर लगभग 2 घंटे का। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत का जो 2933 किलोमीटर पूरा पश्चिम विस्तार है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये गुजरात की गौर माता माता से अरुणाचल प्रदेश की किवितु की जगह तक है, 2933 किलोमीटर का। तो ये दूरी तय करने में, पृथ्वी को घूमने में या सूर्य को तय करने में 2 घंटे का समय लग जाता है। इस वजह से यहाँ पे 2 घंटे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्क रेखा, यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। भारत का मैप देखिए आप, उसमें भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जो 23.5 डिग्री पे है। कर्क रेखा कौन सी है? अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री, और इसको मान लेते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये रेखा रहेगी 23.5 डिग्री साउथ। तो नॉर्थ वाली रेखा को कर्क कहते हैं और साउथ वाली रेखा को कहते हैं मकर, मकर रेखा। तो कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य आपको याद रखना है। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, आपको धोखा नहीं खाना है। सबसे पहले आपको गुजरात से याद करना है। सबसे पहला राज्य गुजरात आता है पश्चिम से। फिर पूर्व की ओर बढ़ेंगे: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का विश्व में तुलना देख लीजिए। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। भारत के बाद अर्जेंटीना आता है 8वें नंबर पे। अर्जेंटीना 8वें नंबर पे, अर्जेंटीना 8वें नंबर पे रहेगा। ठीक है,
और भारत की जनसंख्या 17.5%, कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। इसका मतलब ये हुआ अगर विश्व में 100 लोग हैं तो उसमें से 17.5 लोग भारत के रहने वाले हैं। कुल स्थल भूमि 2.4% है। कुल जितनी भी भूमि है उसका 2.4% भारत में रहते हैं। मान लो पूरे विश्व का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, 1000 मीटर स्क्वायर है, तो भारत के लोग इसमें 24 वर्ग मीटर जगह लेते हैं। ठीक है, तो काफी कम है देखा जाए तो। जनसंख्या में दूसरा नहीं, अब ये पहला सबसे बड़ा देश हो गया है जनसंख्या के मामले में। तो आपको पहला जनसंख्या के अनुसार भारत पहले नंबर पे है, और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां है। पहले नंबर पे रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। भारत के दूरस्थ बिंदु को अंतिम बिंदु भी कह सकते हैं। उत्तर में इंद्रकॉल है जो लद्दाख राज्य में है। पूर्व में किविथु है अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में गौर माता है जो गुजरात में है। इन्हीं की दूरी जो है वो 2933 किलोमीटर है। और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, ये मान लेते हैं भारत है। भारत में यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पे निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, भारत की जो मुख्य भूमि है, जो जमीन मुख्य भूमि है, जो समुद्र में नहीं है, समुद्र एकदम टच होता है, वो जगह हमारी कैप कमोरिन है। कैप कमोरिन, कैप कमोरिन, ये तमिलनाडु में है। और ये भारत की मुख्य भूमि का सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु है। आपको कैप कमोरिन भी याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं भारत की मुख्य भूमि का सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आंसर होगा कैप कमोरिन। अगर पूछा जाए भारत का दूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगी आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। ओके, भारत की स्थिति, भारत एशिया महाद्वीप में। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? सबसे पहले आप उत्तर अमेरिका देखिए, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कुल मिला के कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ये सातों महाद्वीप आपको पता होना चाहिए। अब रोज मैप मैप देखिए, मैप में कभी अफ्रीका देखिए आधे घंटे, तो कभी उत्तर अमेरिका, कभी दक्षिण अमेरिका। प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के मैप आपको देखने चाहिए। सबसे पहले आपको प्राकृतिक मैप देखने चाहिए। भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद होना चाहिए भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में कैसे, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि भूमध्य रेखा के ऊपर के अक्षांश हैं नॉर्थ साइड के, इसलिए इसको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ओके, भारत की सीमा रेखा, भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। और समुद्र तट की रेखा 7,516 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। समुद्र तट से भारत के कितने राज्य टच होते हैं? 9 राज्य ऐसे हैं जो जिनकी बाउंड्री 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री समुद्र से टच होती है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से 9 राज्य हैं जिनकी बाउंड्रियां समुद्र से टच होती है। तो कुल मिला के 7,516.6 किलोमीटर समुद्री तट रेखा है हमारे पास, और स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले चीन पढ़ेंगे। चीन जो है हमारे देश से इसके कई राज्य मिलते हैं। कुल राज्यों की लंबाई रहेगी 3,488 किलोमीटर, जिसमें से लद्दाख, लद्दाख देखिए, बिना मैप के आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन से मिलते हैं। पाकिस्तान, लद्दाख मिलता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। मैप से ही आपको पढ़ना है, ऐसे ऐसे समझ लीजिए इसको, इस तरह मिलता है। बांग्लादेश 4,096.07। खूब पूछा जाता है ऐसा कौन सा देश है जिससे भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा मिलती है, तो आंसर होगा बांग्लादेश। कौन कौन से राज्य मिलते हैं? पश्चिम बंगाल, ये राज्य, असम, ये वाला राज्य, और मेघालय, मेघालय जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, त्रिपुरा, ये राज्य, और मिजोरम। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री बांग्लादेश से मिलती है, 4,096 किलोमीटर है।
नेपाल 1751 किलोमीटर। कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल और सिक्किम। ठीक है, बंगाल का ये हिस्सा मिलता है थोड़ा सा, सिक्किम मिलता है। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आसान है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आपको ये याद रखना है। सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये आपको याद रखना है मैप में। ये बहुत कम लोग याद रख पाते हैं इसको कि इसका क्रम क्या है। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान ये है, आपको बता दें, ये भूटान राज्य है, यहाँ पे देश है। भूटान में कौन कौन से मिल रहे हैं? सिक्किम मिल रहा है, पश्चिम बंगाल मिलता है और असम मिलता है, ये असम है, और अरुणाचल प्रदेश मिलता है। अफगानिस्तान से केवल और केवल लद्दाख मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है कि सबसे लंबी 4096 बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या है 7। आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों देश आपको याद रखने हैं। इनसे कौन कौन से राज्य टच होते हैं ये याद रखना है। ये एक बार का काम नहीं है, इसको आपको हफ्ते में एक बार जरूर देखना है मैप को, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि कौन सा राज्य किस देश से मिलता है। आगे देखिए, सीमा रेखा देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। आपको केवल इतना ही याद रखना है कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ये कब बनी थी, किसने बनाई थी, ये कभी पूछा नहीं जाता है, बस रेड क्लिफ याद रखिए, भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। वैसे अभी देखा जाए तो जो डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के मध्य में, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। लेकिन फिर भी डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के दो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका हमारा ये है और मालदीव हमारे इस जगह पे है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ये जो पाक जल संधि है वो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये थी भारत के भूगोल की सामान्य सी जानकारी, और हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसका अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। ओके, धन्यवाद।